So guys, today we are here at Rangumi Space and this is the whole team of Noor-e Dastan. क्या बोलते हो? मैं पहले स्टार्ट करूँगी. मैं ये बोलना चाहती हूँ कि I've known these guys for very long and I'm so happy that I finally got to perform with them. So मज़ा आया बहुत मुझे और आप लोग को जाना चाहिए जहाँ भी ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि मैं भी वहाँ परफॉर्म याद कर लूँ नेक्स्ट टाइम. बट या इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग टू परफॉर्म विथ योर फ्रेंड्स स्पेशली व्हेन यू बीन अ पार्ट ऑफ ईच अदर्स जर्नी. तो हम लोग बहुत टाइम से डांस करे साथ में, कितने हाउस पार्टीज़ में पता नहीं कितना नाच लिया है. बट टू गेट दिस ऑन स्टेज एंड टू डू दिस लाइक दिस वाज. और आपको कैसा लग रहा है सर? I was telling people after the show ki how it's so beautiful to go on stage unprepared, and when I mean unprepared I mean not rehearsed in terms of we haven't planned what we do, because we just trust each other so much कि पता है यार वो बंदा कर देगा, मतलब बहुत साल लगा दिए उसने अपनी क्राफ्ट में. तो it's such a beautiful feeling to experience that trust on stage. Like भुवन ने एक बार भी नहीं बोला कि क्या डांस तुम करोगे दिखाओ, या हमने भुवन से एक बार भी नहीं पूछा था कि सॉन्ग जो बजाएगा वो कैसा बजाएगा आज, क्योंकि वो हर बार अलग प्ले करता है. तो जस्ट टू सरेंडर एंड पुट योर ईगो डाउन एंड जस्ट ट्रस्ट द अदर पर्सन की हो जाएगा यार. वी जस्ट ट्रस्ट ईच अदर अ लॉट. लाइक एटलीस्ट आई ट्रस्ट देम सो मच. लाइक इफ़ ही इज़ प्लेइंग म्यूजिक आई डोंट हैव टू क्वेश्चन इट ट्वाइस. इफ़ हर्षा इज डांसिंग आई डोंट हैव टू क्वेश्चन इट ट्वाइस. एंड व्हेन आई एम डांसिंग मेरे को बस लगता है कि इट्स जस्ट अ प्ले. लाइक इट्स अ प्ले. कुछ प्रूव नहीं करना, कुछ अचीव भी नहीं करना, बस उस मोमेंट में वो स्टेज तुमसे क्या करवा रहा है वो एक्सपीरियंस करना है और बस आगे बढ़ना है उससे. तो मैं वो बहुत ट्रांस वाइब में हूँ इस समय, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू दीज टू, स्पेशली भुवन, फॉर लेटिंग अस डांस टू हिज on his music, because that's his baby, that's his creation, and for trusting us with it is something we are very grateful for. Which track do you like most? Which track do I like most? I think Khoobsurat is really powerful, man. Like the way he builds it up. Bazaar is very beautiful, but I think I've danced a lot of times to it. But Khoobsurat is something, it's like a journey. The whole song is a journey. And yeah, but if I have to ever solo travel, I'll travel to Banjara. Like, that's the go-to song for traveling, inside or outside. So, but yeah. ओवन भाई का कौन सा सबसे अच्छा ट्रैक है? वो अभी बना रहा हूँ. Hello, for that you have to come to show number 2, Noor-e Dastan. नहीं, so I think it's very difficult to choose any of these songs because they have been written in almost a span of 8 years. And ये गाने नहीं हैं, ये सब किस्से हैं मेरी ज़िंदगी के. And मैंने लिखने नहीं थे, मेरे को लिखने पड़े, क्योंकि जब आपको एक किस्से से अगले किस्से पे जाना है तो जब तक उसको आप कंक्लूड नहीं करोगे ना तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो मेरे को ये कंक्लूड करना ज़रूरी था. सो आई हैड टू राइट दीज सो दैट आई कुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर. तो मेरे लिए इनमें से कुछ भी चूज़ करना इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज एक्चुअली मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता इनमें से, क्योंकि ये सब मजबूरियाँ थी मेरी ज़िंदगी की जो मेरे को लिखनी पड़ी. सो इट वॉज अ हार्श जर्नी टू एक्चुअली राइट दिस सॉन्ग. Are you saying मोहन भाई ये तो फिलहाल स्टोरी थी, नेक्स्ट पार्ट जो है वो कार्ड होगा? नहीं यार, मैं आई स्टिल डोंट कॉल माई सेल्फ अ सॉन्ग राइटर बिकॉज आई डोंट राइट. थिंग्स हैपन टू मी एंड आई हैव टू राइट. सो इफ गिवन अ चॉइस आई वुड रादर नॉट राइट एंड आई वुड जस्ट लव टू लिव. मेरे को लिखना पड़ता है जब मेरे को कुछ समझ नहीं आता. तो आई वुड रादर एन्जॉय माई लाइफ, चेरिश इट मोर, हैव मोर जॉय अराउंड इट, इंस्टेड ऑफ हैविंग सच इंटेंस क्वेश्चंस विच आई हैव टू राइट अबाउट. तो ये सवाल को आसान नहीं है, इनको समझना, इनको लिखना आसान नहीं है. इसमें बहुत मजबूरियां हैं जुड़ी हुई जिसके कारण आपको ये सब लिखना पड़ता है. तो अगर मेरे को कोई आज बोलेगा कि आपको और गाने लिखने हैं तो मैं बोलूँगा नहीं. But please, I will say that you write because like क्योंकि ना like I would write so much and you are like perfect mashup like freestyle के लिए तो आप बने हो. आई थिंक अगेन ज़िंदगी में मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जिसमें मैं कुछ ऐसा लिखूँ जो दर्द ना दे. तो अगर कुछ अच्छा मिले और उसके बारे में मेरा लिखने का मन करे तो आई वुड लव टू राइट. बट अभी तक मैं वहाँ पहुँचा नहीं हूँ. सो लेट्स सी इफ आई रीच दैट लेवल ऑफ जॉय वेयर आई वुड love to cherish it by writing, then I think I would never stop writing if that happens. But हाँ, वहाँ तक अभी मैं पहुँचा नहीं हूँ.
the stage is still adhura. हाँ, अभी सिर्फ गम है, खुशी का मिलना बाकी है गानों में। ज़िंदगी में बहुत खुशी है, उसके बारे में कोई सवाल नहीं है, बट कोई खुशी इतनी बड़ी नहीं बनी मेरे लिए अभी तक कि मैं उसके बारे में लिखूं बैठ के। अभी देखते हैं कहाँ लेके जाएगा सफर। But फिर भी it is healing everyone. Like I can see बहुत सारा. इसीलिए मैंने ये लिखा कि शायद मेरे को इस कंक्लूजन पे पहुंचने में इतनी मेहनत लगी, क्या मैं किसी और को हेल्प कर सकता हूँ उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। कैन आई एटलीस्ट फैसिलिटेट देयर जर्नी थ्रू दिस सॉन्ग। सो आई रोट इट डाउन कि ठीक है, मेरे साथ ही हुआ, शायद आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे को ऐसा लगता था बट था ऐसा, शायद आपको भी अभी ऐसा लग रहा होगा बट ऐसा है, तो मान लो। एंड आई थिंक अगेन इट कम्स बैक टू अकीदत। उनका एक ट्रस्ट होगा शायद मेरी बात मानने का, अगर वो होगा तो वो मानेंगे, नहीं तो वो बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नया सुन लिया और चले गए घर। तो यार इट्स ऑल अबाउट द ट्रस्ट। आप मेरे से बात कर रहे हो, वो ट्रस्ट है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, वो मेरा ट्रस्ट है। मैंने गाना गाया, ये वहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, वो मेरा ट्रस्ट था इन पे, इनको भी ट्रस्ट था कि इन्होंने नहीं पूछा ना कि तुम क्या गाओगे, सो वो इनका ट्रस्ट था। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द ट्रस्ट दैट वी बिल्ड अराउंड आवरसेल्व्स, एंड उससे ये ज़िंदगी थोड़ी प्यारी हो जाती है। Because we believe in magic. You're magical. वी ट्रस्ट इन मैजिक। I think there was this one time today when it was in खूबसूरत, I think, जब तू बहुत एक लंबी स्टोरी सुनाई तूने। खूबसूरत था वो शायद, नहीं नूर से पहले। एंड देन आई थॉट कि ठीक है वो बोल रहा है तो स्टेज से चला जा, एंड आई वाज लाइक नहीं, वो सबसे आसान रास्ता है। आई वाज लाइक आई स्टे देयर ऑन स्टेज एंड जस्ट एम्बॉडी वॉट एवर ही इज सेइंग। तो मुझे पता भी नहीं तेरी स्टोरी क्या थी, बट मैंने अपने को ब्लाइंड फोल्ड किया और मैंने कहा बस वो जो बोल रहा है बस करता रहे। लाइक इतना माई ईगो हेटेड दैट मोमेंट, क्योंकि इट डिडंट फील सेफ इन दैट मोमेंट। वो टूट रही थी उस मोमेंट में मेरी ईगो कि भाग जा स्टेज से, क्यों कर रहा है, अनसर्टेनिटी वाले स्पेस में क्यों है तो अभी जब सर्टेनिटी वाला फेज आएगा तो आ जाइए वापस स्टेज पे डांस करने के लिए। आई वाज लाइक चुप आज। तो थिंग्स लाइक दिस दैट द ऑडियंस कैन नेवर सी बट इट्स गोइंग विद इन अस। लाइक आई एम श्योर व्हेन ही इज टेलिंग अ स्टोरी ही इज थिंकिंग कि लोग क्या सोच रहे स्टोरी के बारे में, बट ही इज सो कन्विंस्ड इनसाइड की स्टोरी सुनानी है। तो दीज थिंग्स आर व्हाई वी डू दिस यार। हाँ, these things are why we do this, like not for people's liking or acceptance but more for our acceptance of ourselves कि अपने आप को समय के साथ। आई थिंक है इससे इंटेंस भी है, जो अभी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने रिलीज़ नहीं की हैं, एंड शायद नूर के बारे में कुछ और भी किस्से हैं, क्योंकि नूर मैंने बोला ना कि वो मेरे को जवाब वहाँ जाके मिला। वो सवाल 7 साल तक था मेरे साथ, तो उस सवाल ने मेरे साथ क्या क्या किया वो 7 सालों में, वो बहुत गहरा है। उसके लिए शायद मैं और थोड़ा अभी प्रिपेयर होऊंगा टू बी एज वल्नरेबल ऑन स्टेज, टू बी एबल टू शेयर दैट। आई वॉज एबल टू शेयर द फाइनल कंक्लूजन दैट ओके दिस इज़ हाउ आई रीच्ड माई आंसर, बट वो सवाल ने मेरे को कितने साल जलाया वो शायद मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ, तो उसके लिए बताने के लिए मेरे को टाइम लगेगा। जैसा confusion state और was it only one moment which नहीं 7 साल तक वो कंसिस्टेंट था। बात पता है क्या है, हम एक म्यूज़िक में बहुत प्यारी टर्म होती है रिवर्ब, ठीक है। रिवर्ब में क्या होता है कि आपकी छोटी सी आवाज़ आसपास गुंजा के उसको भर देती है जगह को। अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो मेरी आवाज़ यहाँ तक जा रही है, घूम नहीं रही, बट रिवर्ब ऐड करते ही ना घूम जाती है और वो बड़ी बन जाती है। हमारी ज़िंदगी में रिवर्ब बहुत है, जो सीधी बात है ना वो पहुँचती नहीं हमारे तक, उसके आसपास उसको बड़ा करके हम इतना अपने दिमाग में गूंज लेते हैं ना उसको, कि जो असल बात है उसको सरफेस पे आने में टाइम लगता है। तो 7 साल तक ये सवाल था, पर ये बहुत बार छुप जाता था क्योंकि आसपास शोर इतना था, और वो शोर से हट के खुद के साथ बैठ के, क्योंकि खुद के साथ बैठना आसान नहीं है, डर लगता है लोगों को, खुद के साथ बैठ के वो शोर को काट के वो आवाज़ को सीधा सुनना बिना रिवर्ब टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ पेन। would you have done it without going isolating? नहीं सो अब मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ। आफ्टर आई डिस्कवर्ड नूर, आफ्टर आई रोट दैट सॉन्ग, आई वाज लाइक यहाँ रह के करेंगे ना, जंगल में जाने की क्या ज़रूरत है। तो हाँ, तो आज मैं जब स्टेज पे था, आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, एज ओपन एज इट कुड बी, एज वल्नरेबल एज इट कुड बी, एज नेकेड एज इट कुड बी, एंड आई डिड नॉट केयर कि मेरे को कोई देख रहा है या नहीं, मैं कहाँ पे हूँ, मैं शहर में हूँ, जहाँ जंगल में हूँ, कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि अभी आई हैव बिकम कम्फर्टेबल विद माई ओन वॉइस। तो अभी मैं रिवर्ब को कभी भी बंद कर देता हूँ, इट्स अ वेरी सिंपल नॉब।
ठीक है, जब मेरे को नॉइस चाहिए मैं करता हूँ, वो नॉइस भी यूज़ करता हूँ मैं अपने अराउंड, क्योंकि मेरे को शायद नहीं करनी खुद से बात अभी, बट जब करनी है इट्स अ वेरी ईजी स्विच नाउ. आई हैव रीच्ड दैट स्टेज. That means if you want to cry, you can cry. I cried on stage. This was me crying. So if you listen to what you heard today, it wasn't Noor. There was something that I sang today for the first time in my life. I've never sang this part. कि नूर दिखे बड़ा दूर दिखे. Oh. So this happened to me today when I was having a conversation कि अब कितना बाकी है, अब तो दिख गया ना, पर वो मैं ये खुद को बोल रहा था कि अभी भी बहुत दूर दिख रहा है. And this is not a part of my song. It happened today. All three of us cried today on stage. We have all three had that. तो वो नूर दिखे बड़ा दूर दिखे was literally my moment where I cried कि अभी भी बहुत दूर है यार. The point is I am not there yet where I want to be. दिख रहा है, रास्ता पता चल गया, भटकोगे नहीं, पर जाने में तो समय लगेगा ना, मेहनत तो लगेगी. तो वो दूर, हाँ, Point is no conclusion. अभी नहीं है. नूर के रास्ते में बहुत कुछ आएगा अभी हो सकता है मैं फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ, हो सकता है वो दिखना फिर से बंद हो जाए. You never know what is coming next in your life, right? So I would not give a final answer on that. अभी फिलहाल दिख रहा है और बहुत दूर दिख रहा है. थैंक यू गाइस, प्लीज नूरे दास्तां देखने वापस आइएगा. लव यू. So this was the whole team and Noor Dastan. हमने बहुत कुछ सीखा आज. This is the amazing team with the amazing freestyler Ryan Mathur. We have Harsha, crazy, like one of the best underground. Maybe tomorrow's future Bhuvin, the only one. I'm feeling like you should be more on mainstream, but that will happen, I'm sure.